हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप सबों के एनडीए की सीरीज़ में ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो भी एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, वो पैटर्न जानना चाहते हैं और फिर एक सेफ स्कोर जानना चाहते हैं और फिर कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो इस पूरे वीडियो में मैं उसी की बात करूँगा। अगर कोई एनडीए को पहली बार जानना चाह रहा है, उसके एग्ज़ाम्स पैटर्न जानना चाहता है, तो उसको मैं बता दूँ तो एनडीए का जो पैटर्न होता है कि आपके पास रिटन होता है और रिटन के बाद आपको एसएसबी देना होता है, जो कि ये इंटरव्यू प्रोसेस होता है। यही सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है। रिटन तो है ही टफ, लेकिन उससे भी एक तरह से ये मानते हैं कि एसएसबी है, इसकी भी अलग से ट्रेनिंग होती है। इसके रिगार्डिंग में अलग वीडियो में बताऊंगा। तो रिटन में आपके पास क्या है, आपके पास 900 मार्क्स के आपके पास एग्जाम है। रिटन में आपके पास क्या है, रिटन होता है 900 का और एसएसबी भी आपके पास होती है 900 की। तो फाइनल कट ऑफ बाद में 1800 में से आता है। लेकिन आपको सबसे पहला स्टेज जो अगर आप देखो तो जैसे है ना आर्मी, स्टेप बाय स्टेप आपको फाइनल गोल भी याद रखना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भी एग्जीक्यूट करते जाना है। तो स्टेज 1 अगर आप याद रखो तो 900 में से आप कितना सेफ स्कोर लाओगे कि आप सेफ रहोगे। तो इसको हम कट ऑफ की नज़र से देखते हैं। अगर आप एनडीए ईयर में 2 बार होते हैं आपके, एनडीए 1 और एनडीए 2, तो दोनों का अलग अलग कट ऑफ आता है। तो अब तक के पूरे हिस्ट्री में अगर आप जैसे ये 2025 है, ये 2024 है, 2023, 2021, तो 2025 में रिटन का जो कट ऑफ गया था वो गया था 334। कितना गया है? 334। एसएसबी का कट ऑफ अभी नहीं डिस्कस करेंगे। और 2025 का इसका अभी कट ऑफ आया नहीं है। 2024 में 291 मीन्स 900 में से इतने मार्क्स पे कट ऑफ जारी है। 301, 360। तो अगर आप देखो इन सबों में से तो आज तक का जो सबसे हाईएस्ट गया वो कितना गया है? 360। तो अगर 360 नहीं से आपको तो इतना कट ऑफ लाना नहीं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में इससे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको कहीं ना कहीं जो सेफ स्कोर है वो, वैसे तो ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, इतना मिनिमम क्यों लाऊं, हमेशा कोई ना कोई गलती होगी आपके पास। आप 500 का सोचोगे, फिर कुछ गलती करोगे, फिर 400 लाओगे, फिर कहीं ना कहीं इसी जोन में फंस जाओगे, फिर आप मेरिट लिस्ट से बाहर आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ स्कोर लेके चलना है, सिलेबस को पढ़ना है। वैसे तो 500 आना चाहिए, 500 तो आना ही चाहिए, तभी आप एक तरह से सीरियस कैंडिडेट भी कहलाते हो और आप मेरिट लिस्ट पे बन जाओगे। तो 900 में से आपको 500 लाना है। और इसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको एक पिछले वीडियो में जाके देखना। आप मैथ्स में ही अगर आप 80 क्वेश्चन करते हो, 80 इंटू 2.5 आपको पता है ना। और आपको मैं बता दूं कि रिटन में आपके पास क्या है, मैथ्स है 300 का। ये कितने का है? मैथ्स 300 का। और बाकी आपके बचे 600 में से भी क्या है, 200 आपके इंग्लिश के आ जाएंगे और 400 आपके पास क्या है, जीके जीएस। ये है आपके पास इंग्लिश और ये है आपके पास जीके जीएस। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो स्मार्ट स्टडी क्या करेगा, वो कभी भी सिर्फ मैथ को कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्कोर करना कहीं ना कहीं बहुत इजी होता है, बहुत इजी। तो अगर कोई स्मार्ट स्टडी करना चाहता है, एक स्मार्ट स्टूडेंट है, तो वो अपनी तैयारी कैसे करेगा, जो मैथ्स में है कहीं ना कहीं। आपको मैंने कितने बताए 80 क्वेश्चन, 80 इंटू 2.5 कीजिए, कितना होता है? 200 के आसपास आ जाओगे आप सब। आपके पास इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर होता है कि बहुत बच्चे 150 या 100 रखते हैं, तो मैं 120 ले लेता हूं। इतना तो आपको करना ही चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप हमारे कोचिंग से जुड़ के इसे पढ़ते हो, टीचर जो कंटेंट देंगे आपको उसी में से लगेगा। इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोर करना ईजी है। उसके बाद जीके जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन वही है, आप खुद से पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में पढ़ोगे, उनको पता है कि क्या आना नहीं आना, क्योंकि वो एनडीए, सीडीएस, एफकेट वहाँ तक का उन्होंने रेंज देख रखा होता है। तो उनको पता है कि एनडीए में क्या आएगा। तो अगर साइंस को ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद आपको ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह से पढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं टारगेट रखना है क्या कि चलो उसमें 200 ले आते हैं, 200। तो अब देखिए कितना होता है, 4-5, तो 520 के आसपास आप देख रहे हो, इजीली स्कोर कर रहे हो। और ये सबसे लोएस्ट स्कोर है, इससे ज़्यादा आपको लाना है। तो अगर आप कहोगे कि सर इंग्लिश में कैसे लाना है, जीएस में कैसे लाना है, अगली वीडियो लाइए, तो उसमें लाऊंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में आपने देखा कि एनडीए का पैटर्न क्या होता है, एनडीए का कट ऑफ क्या होता है, एनडीए का सेफ स्कोर क्या है और उस सेफ स्कोर तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। ठीक है, थैंक यू।